बहनों, एक पल ठहरिए, क्योंकि ये कोई साधारण कथा नहीं। ये है सावन के महीने की वो संपूर्ण कथा, जिसे अगर आपने पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से सुन लिया, तो हो सकता है इस सावन शिव जी की तीसरी आंख भी आपकी ओर प्रेम से खुल जाए और माँ पार्वती की ममता आपकी हर मन्नत को पूर्ण कर दे। कहते हैं, जो बहन इस पूरी कथा को आरंभ से अंत तक प्रेम पूर्वक सुनती है, उसके जीवन की हर उलझन, हर पीड़ा भोलेनाथ की कृपा से स्वयं सुलझने लगती है। तो चलिए बहनों, मन को शांत करें, हाथ जोड़ें और इस अद्भुत सावन कथा की गोदी में उतर चलें, जहां शिव पार्वती का दिव्य प्रेम और व्रत की शक्ति आपकी आत्मा तक पहुंच जाएगी। बहनों, सावन का महीना केवल बादलों की गरज और हरियाली की चादर नहीं लाता। यह तो वह अनुपम कालखंड है जब शिव और शक्ति के प्रेम की वर्षा संपूर्ण सृष्टि पर होती है। जब प्रकृति स्वयं एक वधू सी सजकर अपनी हर पत्ती, हर पुष्प और हर बूंद से कहती है, हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे कैलाशपति, मैं आज तुम्हारे स्वागत को तैयार हूँ। सावन केवल ऋतु नहीं, ये तो एक आत्मा की पुकार है परमात्मा की ओर। और इस पुकार में सबसे पहले जो आवाज उठती है, वह होती है माँ पार्वती की, उस प्रथम देवी की, जिन्होंने अपने संपूर्ण अस्तित्व को शिव में विलीन करने के लिए न केवल जन्मों तक प्रतीक्षा की, बल्कि इस सावन जैसे अनगिनत ऋतुओं में अग्नि, वर्षा, वायु, भूख और व्रत सबका तप स्वीकार किया। तो चलो बहनों, आज की इस कथा की शुरुआत करें उस क्षण से जब सृष्टि का आरंभ भी नहीं हुआ था। हाँ, हम उस समय की बात कर रहे हैं जब न समय था, न दिशा, बस एक शून्य था। और उस शून्य के मध्य स्थित थे केवल आदि पुरुष महादेव। जब न आकाश था, न धरती, केवल शिव थे। कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये त्रिदेव सृष्टि के संचालन के लिए उत्तरदायी है। परंतु इन त्रिदेवों से भी पूर्व जब कुछ भी नहीं था, तब केवल एक चेतना थी, शिव। वे न स्त्री थे, न पुरुष, वे न आदि थे, न अंत। वे एक मौन, गहराई से भरा अस्तित्व थे, जिनके भीतर शक्ति साक्षात समाहित थी। शिव उस ध्यान का नाम है जहाँ प्रेम, त्याग और तपस्या एक साथ सांस लेते हैं। और शक्ति अर्थात पार्वती वह ऊर्जा है जो इस ध्यान को अर्थ देती है। जब परम शिव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया, तब उन्होंने अपने भीतर समाहित शक्ति को प्रकट किया। उसी क्षण शक्ति ने सती रूप में जन्म लिया। सती, जो स्वयं अविनाशी, अचल और अनन्य प्रेम की मूर्ति थी। उन्होंने अपनी तपस्या और भक्ति से शिव को प्राप्त करने का संकल्प लिया, परंतु प्रारंभ में सृष्टि ने उन्हें समझा नहीं। दक्ष प्रजापति, सती के पिता, उन्हें मात्र एक साधारण कन्या समझ बैठे और शिव को एक अघोरी, गोत्रहीन, असंस्कारी मानकर उनका अपमान कर बैठे। जब दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शिव को आमंत्रित नहीं किया, सती की आत्मा क्षुब्ध हुई। वो जानती थी कि यह अपमान केवल उनके पति का नहीं, बल्कि संपूर्ण तप का अपमान है। और तब यही कथा में आता है वो क्षण जिसे जानकर आज भी हर बहन की आंखें भीग जाती हैं। सती ने अग्निकुंड में प्रवेश कर आत्मदाह कर लिया, अपने प्रेम, आत्मसम्मान और शिव की मर्यादा के लिए। शिव विकराल हो उठे। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया और संपूर्ण यज्ञ को भस्म कर दिया। परंतु फिर उन्होंने चुप्पी ओढ़ ली। उन्होंने सती के शव को कांधे पर लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में तांडव किया, ऐसा तांडव जिससे संपूर्ण जगत डगमगाने लगा। सती के जाने के बाद शिव मौन हो गए। उन्होंने संसार से मुंह मोड़ लिया। वे हिमालय पर समाधि में चले गए, वर्षों तक, युगों तक। और प्रकृति उस प्रेम को देखती रही जो शब्दों में नहीं, आंसुओं में बहता है। वो प्रेम था जिसमें ना अधिकार था, ना अपेक्षा, बस समर्पण था। वहीं दूसरी ओर सती ने जन्म लिया पार्वती के रूप में। हिमवान और मैना देवी के घर एक अत्यंत सुंदर, सौम्य और तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया पार्वती। पर वह स्वयं जानती थी, वह केवल हिमवान की पुत्री नहीं, वह तो शिव की अर्धांगिनी है, जो इस जन्म में भी उन्हें प्राप्त करने के लिए आई है। पार्वती बचपन से ही शिव के नाम में रमने लगी। जब उनकी सहेलियां फूलों से खेलती, वह बेलपत्र चुनकर भोलेनाथ के नाम से पूजा करती। जब कोई पूछता, तू किससे विवाह करेगी, वह मुस्कुराकर कहती, मैं तो उन्हीं की हूँ जो त्रिनेत्रधारी हैं, जो कैलाश पर विराजते हैं। जब सावन का पहला बादल उनके गांव में गरजा, पार्वती बालिका थी। पर उस वर्षा में उन्होंने एक व्रत का आरंभ किया, सावन सोमवार व्रत। बहनें, क्या आप जानती हैं, सावन सोमवार व्रत का पहला संकल्प माँ पार्वती ने ही लिया था। उन्होंने मिट्टी से भोलेनाथ की प्रतिमा बनाई, बेलपत्र अर्पण किए, कच्चे दूध से अभिषेक किया और 5 सोमवार तक निर्जल व्रत रखा, बस एक ही कामना के साथ, हे महादेव, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो आप मुझसे पुनः मिलेंगे, चाहे युगों लग जाए। पार्वती का प्रेम केवल शिव को नहीं, संपूर्ण सृष्टि को स्पर्श करता गया। जब वे व्रत करती, पक्षी चुप हो जाते, फूल खिलने लगते और नदी भी उनके चरण धोने को उमड़ पड़ती। यह भक्ति केवल तप नहीं थी, ये एक स्त्री की पुकार थी उस पुरुष के लिए जो संसार से अलग है, पर उससे ही उसका अस्तित्व जुड़ा है। एक दिन हिमालय की गुफा में शिव की आंख खुली। कहते हैं एक दिन शिव समाधि में थे। उनके भीतर से एक कंपन उठा, एक ऐसी भावना जो वर्षों से विलुप्त थी, किसी के प्रेम का कंपन। उन्होंने ध्यान में देखा,
एक कन्या जो दिन रात उनकी पूजा कर रही है, जो वर्षा में भीगती है, धूप में तपती है, पर विचलित नहीं होती। शिव मुस्कुराए। उन्होंने पहली बार सावन की हवा को महसूस किया और कहा, शक्ति लौट आई है। शिव ने जब ध्यान में पार्वती को देखा, उनकी आंखें बंद थीं, पर भीतर कुछ कांप उठा था। वो जो वर्षों से निश्चल थे, जिनका हृदय सती के वियोग में पत्थर बन गया था, वो अब धीरे धीरे पिघलने लगा। उनकी रुद्र ऊर्जा स्थिर हुई और प्रेम ऊर्जा धीरे धीरे उभरने लगी। उनके भीतर एक भाव उठ रहा था, कौन है यह कन्या जो मुझे इतने वर्षों बाद भी नहीं भूली। शिव ने नंदी को बुलाया, गणों को इशारा किया और पहली बार हिमालय के उस क्षेत्र की ओर दृष्टि डाली जहां एक तपस्विनी कन्या एकाग्र चित्त से शिव मंत्र का जाप कर रही थी। पार्वती का हर दिन भोलेनाथ के नाम से आरंभ होता। सुबह वह सबसे पहले बेलपत्र चुनती, इतनी भक्ति से जैसे हर पत्र में अपना हृदय अर्पित कर रही हो। फिर शुद्ध जल, कच्चा दूध, दही और शहद से एक छोटा सा लोटा भरती और मिट्टी से बने शिवलिंग को स्नान कराकर अपना सोमवार व्रत शुरू करती। उनकी साधना इतनी सुंदर और समर्पित थी कि फूल अपने आप उनके चरणों में गिर जाते, गंगा की लहरें बहते हुए रुक जाती और स्वयं हिमालय की हवाएं शीतल हो जाती। उनके वस्त्र साधारण होते, भोजन न के बराबर और वाणी मौन। फिर भी उनकी आंखों में एक ज्वाला थी जो केवल एक स्त्री के प्रेम में हो सकती है, जो किसी को पाने के लिए अपने अस्तित्व तक को मिटाने को तैयार होती है। एक दिन सावन की घनघोर वर्षा हो रही थी, बिजली गरज रही थी, वृक्ष कांप रहे थे और घाटियां जल से भरने लगी थी। पर पार्वती, उस तेजस्विनी कन्या ने निर्जल व्रत का संकल्प लिया। वह हिम गुफा के सामने बैठी और शिव के ध्यान में तल्लीन हो गई। उनके चारों ओर पानी भर रहा था, हवा चीख रही थी, पर उनकी पलकें भी नहीं झपकी। शिव कैलाश पर धीनास ध्यान में थे, पर आज इस वर्षा में, इस सावन में उन्हें सती की याद नहीं आई, उन्हें गौरी दिखी। उनका चेहरा वही था, पर अधिक नर्म, अधिक करुणामयी और आंखों में वह अनंत प्रेम जो सागर को भी शांत कर दे। शिव की जटाओं से गंगा झरने लगी और उन्होंने कहा, यदि यह वही शक्ति है जो मुझे पाने को जन्म जन्म का संकल्प ले चुकी है, तो मैं क्यों मौन हूं? मुझे जाना होगा, मुझे उसे पहचानना होगा। शिव ने समाधि तोड़ी, उनकी आंखें खुली और समस्त कैलाश लोक गूंज उठा। नंदी, भृंगी, गण, किन्नर सब समझ गए कि शिव के भीतर फिर से सृजन का संकल्प जाग गया है। उन्होंने अपने मस्तक की भस्म पोंछी, नयन खोले और बोले, अब समय है शक्ति से मिलने का। अब समय है उस भक्ति को उत्तर देने का जो वाणी नहीं बल्कि आत्मा से बह रही है। उधर देवलोक में ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने देखा कि शिव समाधि से बाहर आ चुके हैं। उन्होंने देवश्री नारद को भेजा पार्वती से मिलने के लिए। नारद जी पार्वती से मिलने गए। उन्होंने कन्या को देखकर हंसते हुए कहा, हे पार्वती, तुम तो हिमवान की पुत्री हो, राजकुमारी हो, फिर क्यों इस अघोरी योगी के लिए स्वयं को तप में झोंक रही हो? पार्वती मुस्कुरा उठी, उनकी आंखों में आंसू थे, पर गर्व के। वह बोली, नारद मुनि, शिव केवल योगी नहीं, वे स्वयं सत्य हैं। वे न जीवन से बंधे हैं, न मृत्यु से डरे हैं। मैं जिस दिन से जन्मी हूँ, उसी दिन से उनके नाम की माला मेरे श्वासों में गूंजती है। अगर वो मुझे ना मिले तो जीवन हो या मृत्यु, क्या अंतर है? जब लक्ष्मी जी ने यह सुना तो स्वयं पार्वती से मिलने आई। उनके साथ भगवान नारायण भी थे। लक्ष्मी जी ने पार्वती को गले से लगाकर कहा, हे गौरी, तू केवल एक कन्या नहीं, तू स्वयं प्रकृति है। जब तू प्रेम करती है तो यह सृष्टि मुस्कुराती है। मैं स्वयं नारायण से प्रेम करती हूँ, पर तेरे प्रेम में जो समर्पण है वह अद्भुत है। विष्णु जी बोले, शिव निश्चित ही तुझे स्वीकार करेंगे, क्योंकि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, वो तो समर्पण है, और तुझसे बढ़कर कोई समर्पित नहीं। अब शिव ने रूप बदला। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर पार्वती के सामने आए। उन्होंने कहा, हे कन्या, तू शिव से विवाह करना चाहती है? क्या तू नहीं जानती कि वह श्मशानवासी है? उनके पास ना धन है, ना गहने, ना वंश, ना कुल। पार्वती ने शांत स्वर में कहा, यदि प्रेम के लिए धन, वंश, गहने चाहिए तो वह प्रेम नहीं, व्यापार है। मैं शिव से प्रेम करती हूँ क्योंकि वे सत्य हैं और सत्य से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं। शिव मुस्कुराए और उसी क्षण उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया। त्रिनेत्र, जटाएं, गंगा, चंद्र, नाग, डमरू और वह अद्भुत तेजस्विता। पार्वती की आंखें नम हो गईं। शिव बोले, हे गौरी, अब मैं तुम्हें परीक्षा में नहीं डालूंगा। तू सती थी, तू पार्वती है, और अब तू मेरी शक्ति बनकर मेरे साथ सदा रहेगी। जैसे ही शिव और पार्वती का मिलन हुआ, सावन की वर्षा रुक गई। आकाश में इंद्रधनुष खिल गया। कैलाश पर्वत पर पुष्पों की वर्षा होने लगी और सृष्टि ने पहली बार शिव और शक्ति का पुनर्मिलन देखा। सावन के एक अद्भुत सोमवार को। सखियों, पार्वती जब शिव के असली रूप को देखती है, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही होती है। कई जन्मों की तपस्या, कई वर्षों की प्रतीक्षा, हर सावन की एक एक बूंद, आज जाकर पार्वती के जीवन की पूजा को स्वीकार्यता मिली थी। शिव कुछ नहीं कहते, वे बस पार्वती के हाथों को थाम लेते हैं, और यह वह स्पर्श होता है जहां सृष्टि का पहला मौन वचन जन्म लेता है।
शब्द नहीं चाहिए पार्वती, तू मेरी सांसों में थी, मेरी जटाओं की उलझनों में थी, तू ही मेरी तंद्रा थी, तू ही मेरी तृष्णा। अब जब तू आई है तो मैं संपूर्ण हूँ। पार्वती और शिव के इस पुनर्मिलन पर संपूर्ण त्रिलोक में उत्सव छा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, नारायण सभी कैलाश पर आते हैं। देवगण, आर्षि, अप्सराएं, गंधर्व सब मंगलगान करते हैं। सप्तर्षि प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आज सावन का यह दिन केवल ऋतु नहीं, यह स्वयं शिव शक्ति का योग है। यह दिन आज से युगों तक स्त्रियों द्वारा व्रत के रूप में पूजित होगा। यही वह दिन है जब शिव ने प्रेम को पुनः अपनाया और पार्वती को संसार को भक्ति का आदर्श बनाया। अब कैलाश पर चलती हैं विवाह की तैयारियां। किन्नर शिव की बारात सजाते हैं। विष्णु जी पार्वती के कन्यादान कर्ता बनते हैं। लक्ष्मी माता विवाह मंडप सजाती हैं। नंदी और गण विवाह का संगीत गाते हैं। शिव स्वयं बेलपत्र और त्रिपुंड से मंडप को अलंकृत करते हैं। और सावन की वर्षा, वो तो मानो प्रेम के आशीर्वाद में झूम रही होती है। हर वृक्ष, हर पत्ता, हर पुष्प जय शिव शक्ति का जप कर रहा होता है। रात की चांदनी में शिव और पार्वती एक साथ बैठते हैं। चारों ओर दीप जले हुए हैं। कैलाश पर सजीवता है, पर भीतर एक शांत प्रेम। पार्वती पूछती है, स्वामी, क्या आपने कभी मुझे चाहा था जब मैं वर्षों तक तप में लगी रही? शिव मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, पार्वती, तुम जब जंगल में तप कर रही थी, मैं हर वृक्ष की छाया में था। जब तुम वर्षा में भीग रही थी, मैं हर बूंद में था। जब तुम निर्जल उपवास करती थी, मैं तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हारा संकल्प पीता था। तुम मुझे पाना नहीं चाहती थी, तुम मुझे पहचान रही थी, और अब मैं तुम्हारा हूँ। तभी आकाश से एक वाणी होती है, आज से सावन का प्रत्येक सोमवार स्त्रियां शिव के लिए व्रत रखेंगी और पार्वती जैसा प्रेम पाना चाहेंगी। जो स्त्री श्रद्धा से यह व्रत रखेगी, वह पार्वती के समान सौभाग्यशाली होगी। जो पुरुष इस व्रत में सच्चे प्रेम से शिव का ध्यान करेगा, उसे अपने जीवन की शक्ति मिलेगी। और उसी दिन 16 सोमवार व्रत की परंपरा जन्म लेती है। शिव के संग परिणय सूत्र में बंधने के बाद भी सावन का अगला सोमवार आया। पार्वती ने फिर व्रत किया। शिव ने पूछा, अब भी? पार्वती ने कहा, व्रत केवल पाने के लिए नहीं होता, यह निभाने के लिए भी होता है। अब मैं तुम्हें अपने भीतर बनाए रखने का व्रत रखूंगी, ताकि तुम्हें कभी मेरे बाहर ढूंढना ना पड़े। शिव मौन हो गए। उन्होंने पार्वती के चरणों में पुष्प चढ़ाए और कहा, अब मैं स्वयं तुम में वास करूंगा और तुम्हारे प्रत्येक रूप की पूजा पृथ्वी पर होगी। एक दिन लक्ष्मी और नारायण भी कैलाश आए। वहां पर बैठकर शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण के बीच अद्भुत संवाद हुआ। प्रेम, त्याग, स्त्री की गरिमा, पुरुष का कर्तव्य, इन सब विषयों पर चर्चा हुई। लक्ष्मी बोली, प्रेम में सबसे कठिन कार्य है प्रतीक्षा, और पार्वती ने वह भी की। पार्वती ने उत्तर दिया, प्रेम में सबसे सुंदर कार्य है मौन समर्पण, और लक्ष्मी, वह तुम्हारा गुण है। विष्णु और शिव ने एक दूसरे को देखा और कहा, जिनके साथ शक्ति है वही सच्चा भगवान है। कैलाश पर एक बार पार्वती ने पूछा, स्वामी, सावन का यह व्रत इतना पवित्र क्यों है? शिव बोले, क्योंकि इस मास में प्रकृति स्वयं भक्ति करती है। वर्षा उसकी आंसू है, हरियाली उसकी श्रद्धा है। जब प्रकृति शिव को भजती है, तब मनुष्य को भी अवसर मिलता है मेरे निकट आने का। और तब से आज तक, आज भी जब सावन की पहली फुहार गिरती है, तो हर स्त्री के मन में पार्वती जगती है। हर पेड़ पर बेलपत्र उगता है और हर मंदिर में शंख बजता है, क्योंकि यह महीना नहीं, पार्वती के समर्पण, शिव के स्वीकार और प्रेम की पुनः प्राप्ति का उत्सव है। कैलाश पर्वत की गोद में सावन की रिमझिम बूंदों ने जब धरती को भिगोना शुरू किया, तब वहां की हवाओं में एक अजीब सी शांति और माधुर्य भर गया। गंगा की कलकल ध्वनि मंद पड़ गई थी, मानो शिव पार्वती के प्रेम की कथा सुनने के लिए स्वयं वह भी स्थिर हो गई हो। मंदार पर्वत की गुफाओं में हर तरफ से बस एक ही स्वर गूंजता था, हर हर महादेव। पार्वती माँ शिव के समीप बैठी थी और उनके हाथों में बेलपत्र की थाली थी। वह थाली बहुत सुंदर थी। उसमें बेलपत्र, दूध, शहद, अक्षत, सफेद चंदन और छोटे छोटे पुष्प थे, जो स्वयं प्रकृति ने उनके चरणों में समर्पित कर दिए थे। पार्वती बोली, स्वामी, ये सावन मास मुझे इतना प्रिय क्यों लगता है? इसका कारण क्या है? महादेव मुस्कुराए। वह मुस्कान न सिर्फ पार्वती को, बल्कि सृष्टि के हर अंश को भीतर तक छू गई। शिव बोले, उमा प्रिय, सावन सिर्फ ऋतु नहीं, ये तो हमारी मिलन लीला का प्रतीक है। जब जब यह मास आता है, हर भक्त अपने भीतर हम दोनों की कथा को अनुभव करता है। तुमने मुझसे 108 जन्मों की तपस्या के बाद विवाह पाया, और हर सावन वह प्रेम फिर से जी उठता है। पार्वती की आंखें भर आईं, पर वह आंसू दुख के नहीं, बल्कि संपूर्णता के थे। बहनों, एक दिन पार्वती जी ने शिव से कहा, नाथ, क्यों न हम सावन मास के इन दिनों में अपने भक्तों को कुछ विशेष कृपा प्रदान करें। जो तुम्हारा नाम ले, मैं उसकी रक्षा करूं। जो मेरी पूजा करे, तुम उसकी इच्छा पूर्ण करो। और जो हम दोनों की कथा प्रेम से सुने, उसे हम दोनों ही अपना बना ले। शिव ने कहा, तथास्तु। जो भक्त सावन में एक समय भी इस कथा को सुनेगा, उसके हृदय में हम निवास करेंगे।
कैलाश पर्वत पर तुलसी के पौधे स्वयं महकने लगे। केले के वृक्षों से सुनहरी किरणें निकलने लगीं। लक्ष्मी जी, जो विष्णु भगवान के समीप क्षीर सागर में विराजती थी, वह भी उस कथा को सुनने के लिए आ गई। लक्ष्मी जी ने पार्वती माँ के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ, आपकी कथा ही वह अमृत है जिसे मैं सदा अपने वैकुंठ में लाना चाहती थी। पार्वती मुस्कुराई और उन्हें हृदय से लगा लिया। वहीं भगवान नारायण भी प्रकट हुए और शिव से बोले, प्रभु, आपकी यह सौम्य लीला ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रयी को भी विस्मित कर देती है। शिव बोले, नारायण, इस संसार में प्रेम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, और सावन वह अवसर है जब प्रेम, तपस्या और त्याग तीनों का संगम होता है। इसी सावन मास में एक बालिका भावना ने शिव को पाने की प्रबल इच्छा से व्रत करना शुरू किया। वह प्रतिदिन एक बेलपत्र लेकर जंगल जाती और शिवलिंग पर चढ़ाती। उसका मन निर्मल था और उसकी आंखों में बस शिव का नाम था। एक दिन बारिश इतनी अधिक हुई कि भावना रास्ते में फिसल गई और उसके हाथ से बेलपत्र गिर गया। वह रोने लगी, हे शिव, आज मैं बेलपत्र नहीं चढ़ा सकी, क्या मेरा व्रत अधूरा रह गया? तभी सामने एक तेज प्रकाश हुआ और स्वयं शिव वहां प्रकट हुए। शिव ने कहा, हे पुत्री, जो प्रेम से रोता है वह भी मेरी आराधना करता है। आज तूने बेलपत्र नहीं चढ़ाया पर अपने हृदय को अर्पण कर दिया, यही सबसे बड़ा पुष्प है। उस दिन से भावना को भक्त राजा की उपाधि मिली और उसने एक कन्या के रूप में संपूर्ण गांव को भक्ति का मार्ग दिखाया। बहनों, सावन के दिनों में पार्वती की सखियां विजया, जया, मंजरी और कल्याणी सब कैलाश पर उपस्थित थी। वे सब शिव पार्वती के प्रेम की लीला गा रही थी। कोई झूला डाल रही थी, कोई मेहंदी रच रही थी और कोई बेलपत्रों की माला बना रही थी। उसी समय पार्वती जी बोली, हे सखियों, आज हम झूला झूलेंगे और शिव को सावन का राग सुनाएंगे। शिव सन्यासी रूप में खड़े थे, किंतु उस दिन उन्होंने गले में माला डाली, भस्म को साफ किया और रुद्रवंशी पर राग में एक मल्हार बजाना शुरू किया। हर दिशा में बांसुरी की धुन फैल गई और तब सृष्टि की हर स्त्री, चाहे वह गृहिणी हो या साध्वी, उसने शिव को अपना आराध्य मान लिया। वहीं से कथा में प्रवेश लेते हैं श्रीहरि और लक्ष्मी माता। लक्ष्मी बोली, प्रभु, मुझे अब सावन में आपके साथ शिव पार्वती की लीला का साक्षी बनना है। नारायण मुस्कुराए, लक्ष्मी, सावन में भक्ति का रूप स्त्री स्वरूप होता है और इस लीला को हर नारी जब सुनेगी तब उसमें पार्वती का अंश जागृत होगा। सखियों, सावन की रिमझिम फुहारों से कैलाश में फिर एक नई चेतना भर गई थी। पार्वती जी ने अपने करकमलों से शिवजी के जटाओं में गंगा जल चढ़ाया। वह जल मानो केवल जल नहीं था, वह उनके मन की आस्था, वर्षों की तपस्या और सृष्टि को संजोने का भाव था। शिवजी ने मन स्मित से उनकी ओर देखा। उमा, उन्होंने कहा, क्या तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मुझसे मिलने की प्रार्थना की थी तो तुम्हारा मन भी सावन के बादलों की तरह भारी था? पार्वती जी मुस्कुरा उठी, स्वामी, तब मेरी आंखों में केवल एक ही आकांक्षा थी, आपको पाना। अब जब आप मेरे साथ हैं, हर सावन में मैं यही चाहती हूँ कि आपकी भक्ति से हर स्त्री का जीवन भी पूर्ण हो जाए। उस क्षण लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई। उन्होंने कमल की माला से पार्वती जी को अलंकृत किया और बोली, बहन, जब कोई स्त्री प्रेम, समर्पण और तप के मार्ग पर चलती है तो वह स्वयं लक्ष्मी बन जाती है। शिव जी बोले, इसीलिए सावन का हर सोमवार नारी शक्ति को समर्पित है। जब कोई बहन इस माह में उपवास करती है तो केवल पति की दीर्घायु नहीं बल्कि संपूर्ण जगत की ऊर्जा को संतुलित करती है। ग्राम नलिनीपुर में एक नवविवाहिता थी, आर्या। वह अत्यंत श्रद्धालु, भोलेनाथ की परम भक्त। पहला सावन था उसका ससुराल में और उसने व्रत किया 16 सोमवार का। लेकिन उसके घर की स्थिति ठीक नहीं थी। पति का व्यापार डूब चुका था, सास ससुर उसे ताने देते और आर्या के जीवन में कोई उजास न था। फिर भी हर सोमवार वह तुलसी के पौधे के नीचे दीप जलाकर भोलेनाथ से कहती, हे त्रिपुरारी, अगर आपने मेरी माँ पार्वती की पुकार सुनी थी तो मेरी पुकार भी सुनिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति को सुख मिले, मेरे घर में हरियाली लौटे और यह सावन केवल मेरी नहीं, हर बहन की तपस्या सफल करे। और फिर एक रात्रि आर्या के स्वप्न में स्वयं शिव पार्वती प्रकट हुए। पार्वती जी ने कहा, बेटी, तुमने जो संकल्प लिया है वह केवल तुम्हारे परिवार को ही नहीं, पूरे गांव की दिशा बदल देगा। भोलेनाथ बोले, कल प्रातः बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर घर के चारों कोनों में रख देना, तुलसी के पास गाय का दूध चढ़ाना और अपने हाथों से सासू माँ को जल पिलाना। आर्या ने वैसा ही किया और उसी सप्ताह उसका पति वीरेश एक पुराना व्यवसायिक सौदा जीत पूरा घर खुश हो उठा। लेकिन असली चमत्कार तो तब हुआ जब उसके गांव के कुएं से मीठा जल निकलने लगा, जिसे लोग वर्षों से सूखा समझते थे। लोगों ने समझा ये सावन केवल वर्षा नहीं लाया, ये कृपा लाया। फिर शिवजी बोले, सावन का एक एक दिन जब श्रद्धा से जिया जाए तो वह ब्रह्मांड को भी बदल सकता है। हर स्त्री जो व्रत करती है वह केवल अपने परिवार की नहीं, समस्त सृष्टि की रचना करती है। उसी समय नारद मुनि वहां पहुंचे। उनके वीणा के सुरों में सावन की रागिनी गूंज रही थी। भोलेनाथ, वे बोले, मुझे भी यह कथा सुनानी है देवलोक में।
हर देवी को बताना है कि पृथ्वी पर नारियां तुम्हारे नाम से कैसा तप कर रही हैं। शिव जी ने कहा, तब एक संदेश ले जाओ। हर स्त्री में पार्वती है, हर प्रेम में शिव है, और हर सावन एक नया ब्रह्मांड रचने की क्षमता रखता है। उधर वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण मुस्कुरा रहे थे। लक्ष्मी जी बोली, स्वामी, शिव पार्वती के प्रेम को देखिए। वो तप से जन्मा, भक्ति से पला और सावन से खिला है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, इसलिए हर सावन में जब स्त्रियां व्रत करती हैं, तो हम दोनों पति पत्नी भी उन्हें आशीर्वाद देने साथ साथ धरती पर उतरते हैं। और उस वर्ष की रक्षाबंधन की रात जब आर्या ने अपने देवर को राखी बांधी, तो उसकी कलाई पर भी एक चमत्कारी रक्षा सूत्र स्वयं शिव जी ने बांधा, जिसे केवल आर्या की आंखों ने देखा और मन ने अनुभव किया। और ठीक उस क्षण शिव जी ने पार्वती की ओर देखा और बोले, देवी, सावन की कथा तो चलती ही जाएगी, अब समय है अगले रहस्य को प्रकट करने का। क्या तुम उन्हें वट वृक्ष की कथा सुनाना चाहोगी? पार्वती जी मुस्कुराई। उन्होंने अपनी स्मृति के झरोकों से एक और कथा का द्वार खोला। सखियों, सावन की उस दिव्य संध्या में जब कैलाश पर्वत पर हरियाली की छाया गहराने लगी, पार्वती जी अपने प्रभु शिव के चरणों में बैठी थीं। वायु में सुगंधित पुष्पों की महक थी। मंद बयार उनके केशों से खेल रही थी, और पास ही नंदी, मां लक्ष्मी, भगवान नारायण और गणेश जी की उपस्थिति से वह वातावरण देवताओं का एक दिव्य संगम सा प्रतीत हो रहा था। शिव जी मुस्कुरा रहे थे, जैसे सावन की पहली बूंद किसी तपती धरती को सुकून देती है, वैसे ही पार्वती के भीतर उठते संशयों को शांति मिल रही थी। देव, पार्वती बोली, आपने मुझे मेरा पूर्व जन्म बताया, वह तपस्या, वह साधना, लेकिन क्या केवल तपस्या से ही शिव को पाया जा सकता है? क्या कोई और मार्ग भी है? शिव जी ने पार्वती के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और बोले, उमा प्रिय, जिस मन में सच्चा प्रेम होता है, वहां शिव स्वयं वास करते हैं। साधना केवल शरीर की नहीं होती, प्रेम की, श्रद्धा की और समर्पण की भी होती है। और बहनों, तब शुरू हुई एक और कथा, एक और जन्म की, एक और स्त्री की। बहनों, बहुत समय पहले एक नगर में सुंदरी नाम की एक कन्या रहती थी। वह रूपवती थी, लेकिन उससे भी अधिक थी उसकी भक्ति। वह हर सोमवार को उपवास करती, बेलपत्र चढ़ाती और महादेव का नाम गाते हुए पूरे नगर में घूमती। लोग उसे पागल कहते, क्योंकि उसका विवाह किसी पुरुष से नहीं हुआ था, और उसने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक शिव स्वयंवर नहीं बनते, मैं संसारिक बंधनों में नहीं बंधूंगी। उसकी भक्ति इतनी प्रखर थी कि स्वयं मां लक्ष्मी ने विष्णु जी से कहा, स्वामी, देखिए तो, यह कन्या इस जीवन में ही शिव को पा जाएगी। क्या हमें इसकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए? विष्णु मुस्कुराए और बोले, परीक्षा नहीं, पारख ही दृष्टि रखनी चाहिए। यह सच्चा प्रेम है, परीक्षा की वस्तु नहीं। और तभी नारद मुनि को भेजा गया, सुंदरी की भक्ति को मार्गदर्शन देने। नारद जी उसके पास गए और बोले, बेटी, तुम शिव की भक्ति करती हो, परंतु क्या शिव तुम्हें स्वीकार करेंगे? वह तो वैरागी है, श्मशानवासी है। तुम गृहस्थ जीवन चाहती हो या उनका? सुंदरी बोली, मैं तो वही जीवन चाहती हूँ जहाँ शिव हो, चाहे वह श्मशान हो या हिमालय। जहाँ वो है वही मेरा संसार है। यह सुनकर नारद मुस्कुराए और वापस लौटकर उन्होंने शिव जी को सब बताया। कैलाश लौटे वर्तमान में पार्वती मंद मुस्कुराई, तो प्रभु, वह कन्या मैं ही थी? हाँ देवी, शिव बोले, तुम्हारा हर जन्म शिव के लिए ही समर्पित रहा है। हर जन्म में तुमने भक्ति की, प्रेम किया और अंततः तुमने मुझे पाया। पर कथा अभी यही नहीं रुकी बहनों। अब दृश्य बदलता है। धरती पर सावन की पूर्णिमा का दिन था। वन में एक वृद्धा अपने पोते को शिव पार्वती की कथा सुना रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसकी आवाज में श्रद्धा थी। उस बालक का नाम था सुदर्शन, जो बाद में आगे चलकर एक महान तपस्वी बना। वही बालक आगे जाकर पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के शिष्य बने। और फिर कथा का मोड़ आता है, जब पार्वती माता लक्ष्मी के साथ एक दिव्य वन में जाती है, जहाँ तुलसी, केले और बेल के वृक्षों की छाया थी। वहां दोनों सहेलियों के रूप में समय बिताती हैं और माँ लक्ष्मी पार्वती को एक अद्भुत व्रत की विधि बताती है। बहन, सावन में 16 सोमवार व्रत करने से न केवल शिव प्रसन्न होते हैं, बल्कि स्त्री का सौभाग्य अखंड होता है। यह व्रत केवल व्रत नहीं, स्त्री की आत्मा का शिव से संवाद है। पार्वती यह व्रत करती है और स्वयं उनके समक्ष शिव पुनः एक वर के रूप में प्रकट होते हैं। शिव बोले, देवी, तुमने हर जन्म में मुझे पाया है, पर इस जन्म में, सावन की इस पूर्णता में, मैं तुम्हें अर्धांगिनी से भी अधिक मानता हूँ। तुम मेरी शक्ति हो, मेरी चेतना हो और मेरे अस्तित्व का साकार रूप हो। उस दिन कैलाश में स्वर्गिक वर्षा होती है। लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा, सरस्वती, गणेश और कार्तिकेय सभी उस पावन मिलन के साक्षी बनते हैं। और तब माँ पार्वती के मुख से वह अमृतमय वाक्य निकलता है, हर स्त्री में पार्वती है और हर प्रेम में शिव। सावन न केवल वर्षा का मास है, यह आत्मा के शिव से मिलन का मास है। और जब हिमालय की उस शीतल गुफा में पार्वती जी के नेत्रों से सावन की हरियाली के रंग टपकने लगे, तब शिव शंभू ने मंद मुस्कान से उनकी ओर देखा और बोले, देवी,
इस संसार में तुम ही वह शक्ति हो जो प्रत्येक ऋतु को भाव देती हो। पर सावन, यह तो तुम्हारे अंतर्मन का प्रतिरूप है। हर बादल में तुम्हारे मन की व्याकुलता है, हर बूंद में तुम्हारी तपस्या की ध्वनि। और जब यह हरियाली फैलती है तो लगता है मानो तुम्हारी प्रेम गाथा पृथ्वी पर उतर आई हो। पार्वती मुस्कुरा दी। उनका चेहरा ऐसे दमक रहा था जैसे वर्षा की पहली किरण में कमल खिला हो। स्वामी, पार्वती ने मधुर स्वर में कहा, क्या आपको याद है वो सावन जब मैंने पहली बार आपको सावन सोमवती का व्रत किया था? उस व्रत में मैंने न केवल व्रत की विधि निभाई थी, बल्कि अपनी आत्मा तक को अर्पित कर दिया था। भोलेनाथ की आंखें पल भर को बंद हो गई और स्मृतियों की एक अमृत धारा बहने लगी। कैलाश से बहुत नीचे मृत्युलोक की एक छोटी सी कुटिया में बैठी पार्वती तपस्या कर रही थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी जिह्वा से जैसे सावन की बूंदें झर रही थी। हर सोमवार को वे बेलपत्र चढ़ाती, बिना अन्न, केवल जल से उपवास। वृक्षों की छाया में बैठकर मिट्टी से बनी शिवलिंग की पूजा करती। और हर बार जब वर्षा की एक बूंद उनकी काया को छूती तो वे यही कहती, हे महादेव, मेरी यह पूजा तब तक अधूरी है जब तक आप स्वयं आकर इसे स्वीकार न करें। उस समय कैलाश में दिव्य गतिविधि हो रही थी। लक्ष्मी जी नीलवर्णा कमलासन पर आसीन होकर श्रीहरि के साथ शिवालय आई। नाथ, उन्होंने शिव से कहा, वह कन्या जो नीचे पृथ्वी पर तप कर रही है, उसकी भावना ऐसी है कि यदि आप स्वयं न प्रकट हुए तो सावन की पावनता अधूरी रह जाएगी। कृपा करें और अपने प्रेम का उत्तर दे। शिव मुस्काए। लक्ष्मी जी, आपने सत्य कहा। जिस भाव में अर्पण हो वही भाव ईश्वर को खींच लाता है। मैं उसी क्षण उसकी पुकार पर उतरूंगा। सावन की अमावस्या की रात थी। बिजलियां रह रहकर चमक रही थी। पार्वती जी अब एकाग्र होकर ध्यान में लीन थीं। और तभी उनकी आंखों में एक प्रकाश समा गया। भोलेनाथ स्वयं उनके सम्मुख प्रकट हो चुके थे। शिवजी ने कहा, देवी, तुमने अपनी भावनाओं से मुझे बांध लिया। तुम्हारे इस व्रत ने स्वयं मुझे विवश कर दिया आने को। तुम्हारी यह श्रद्धा सावन की सबसे पावन कथा बनेगी। पार्वती की आंखों से सावन बरस पड़ा, पर यह वर्षा आंसुओं की नहीं, मिलन की थी। इसके पश्चात शिवजी ने पार्वती को एक परीक्षा दी। देवी, यदि तुम सच में मुझे पति रूप में स्वीकार करती हो तो अगले 16 सावन तक तुम यह व्रत करोगी और हर बार अपने प्रेम की गहराई को सिद्ध करोगी। पार्वती ने न झिझक कर कहा, प्रभु, एक नहीं, अनंत जन्मों तक भी मुझे यह व्रत करना पड़े तो भी मैं करूंगी, क्योंकि मेरे लिए यह केवल व्रत नहीं, यह तो मेरे प्राणों की शपथ है। तभी आकाश से एक तेज प्रकाश हुआ। लक्ष्मी नारायण स्वयं प्रकट हुए और बोले, पार्वती, तुम्हारे इस प्रेम से हम स्वयं प्रभावित हैं। जो भी स्त्री तुम्हारे इस व्रत को सावन में श्रद्धा से करेगी, उसे न केवल पति की लंबी आयु बल्कि अखंड सौभाग्य और लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। 16वें सावन की पूर्णिमा को शिव और पार्वती ने एक बार फिर नई प्रतिज्ञा के साथ एक दूसरे को अर्पित किया। इस बार केवल कैलाश नहीं, हमारा प्रेम अब हर नदी, हर पेड़, हर वर्षा बूंद में बहेगा। सावन न केवल व्रत का महीना होगा, बल्कि यह होगा शिव पार्वती के मिलन का उत्सव। भोलेनाथ ने अंत में यह कहा, जो स्त्री इस कथा को सावन में श्रवण करती है, उसके जीवन में न केवल प्रेम की अनुभूति होगी, बल्कि उसका मन भी शिव जैसा शांत और सौम्य बन जाएगा। पार्वती ने मुस्कुराकर बहनों की ओर देखा। बहनों, सावन केवल एक ऋतु नहीं, यह तो एक तपस्या है, एक मिलन है, एक स्त्री के प्रेम की पराकाष्ठा है। शिवजी की बातें सुनकर पार्वती माँ की आंखों में प्रेम के अश्रु झलक आए। उन्होंने भोलेनाथ का हाथ थाम लिया और बोली, स्वामी, आपने तो मेरा सारा तप, सारी प्रार्थनाओं का फल एक ही वाक्य में दे दिया, जब आपने कहा कि मैं केवल आपकी अर्धांगिनी नहीं, बल्कि आपके साथ हर युग में पुनः पुनः जन्म लेने वाली प्रेम की शक्ति हूँ। शिव मुस्काए। हिमालय की ऊंचाइयों पर बैठा वह युगल इस समय न केवल पति पत्नी था, बल्कि ब्रह्मांड की 2 दिव्य शक्तियां थीं, सृजन और संहार की, करुणा और तपस्या की। सावन की औरथू अपने पूरे यौवन पर थी। कैलाश की वादियां हरितिमा से सजी थीं, तुलसी की महक वातावरण में व्याप्त थी और पार्वती माँ ने अपने दोनों हाथों से शिव के मस्तक पर बेलपत्र चढ़ाते हुए सावन सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। इस व्रत में पार्वती ने केवल अपनी तपस्या को दोहराया नहीं, बल्कि संसार की हर नारी के लिए एक मार्ग बनाया। कैसे प्रेम, विश्वास और समर्पण से हर स्त्री अपने जीवन में शिवत्व को पा सकती है। शिव जी बोले, उमा, जो भी नारी तुम्हारे इस व्रत को सावन के सोमवार में श्रद्धा से करेगी, वह न केवल सुखी वैवाहिक जीवन पाएगी, बल्कि उसके जीवन में मेरी कृपा तुम्हारे जैसी सखी बनकर सदा बनी रहेगी। और तभी वहां प्रकट हुए लक्ष्मी नारायण शंख की मधुर ध्वनि के साथ आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। शिव बोले, हे नारायण, हे माता लक्ष्मी, आपका इस सावन दिवस पर कैलाश आगमन अत्यंत मंगलकारी है। लक्ष्मी माँ मुस्काई, हे महादेव, सावन की इस पावन बेला में जब तुम और पार्वती इस दिव्य एकता में बंधे हो, तब सृष्टि की सभी स्त्रियां आनंदित हैं। मैंने भी यह व्रत आज ही रखा है अपने नारायण के संग। और वहीं कैलाश पर चारों ओर दीप जल उठे। तुलसी के पत्तों की माला
केले के वृक्षों की छांव और गंगा जल से शुद्ध किया गया शिवलिंग, सबने उस दृश्य को देवताओं का उत्सव बना दिया। तभी वहां प्रकट हुए स्वयं कार्तिकेय और गणेश। गणेश जी ने माता पिता को प्रणाम कर कहा, माता, यह जो व्रत आपने प्रारंभ किया, यह तो समस्त सृष्टि की स्त्रियों को नई आशा और शक्ति देगा। मैं अपने हाथों से इस व्रत की कथा हर युग की महिलाओं तक पहुंचाऊंगा। सखियों, कथा अब आगे बढ़ती है एक ऐसे मोड़ पर जहां पार्वती माँ को एक दिव्य स्वप्न आता है। बहनों, उस रात सावन की वर्षा मंद मंद गिर रही थी। कैलाश की गुफा में शीतल हवा बह रही थी। पार्वती माँ ध्यान मग्न थी। उनके मुख पर सौम्यता, उनके नेत्रों में गहराई और उनके हृदय में संसार की हर स्त्री के लिए प्रेम। उसी ध्यान में उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में एक छोटी सी कन्या दिखी, 16 वर्ष की, सांवले रंग की, पर चेहरे पर अद्भुत तेज, ओठों पर मधुर मुस्कान और आंखों में अथाह श्रद्धा। वो कन्या किसी छोटे गांव के शिव मंदिर में खड़ी थी और पूरे श्रद्धा से सावन सोमवार का व्रत कर रही थी। उसने मिट्टी के शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पण किया और कांपती आवाज में बोली, हे भोलेनाथ, मैं नहीं जानती मंत्र ना विधि, मुझे तो बस इतना पता है कि आपकी सच्चे मन से आराधना करूं और जीवन में मुझे एक ऐसा जीवन साथी मिले जो आपके जैसा सरल, सच्चा और त्यागी हो। पार्वती माँ का हृदय उस स्वप्न को देखकर द्रवित हो गया। उसी समय उन्होंने अनुभव किया, यह कन्या कोई साधारण नहीं, बल्कि आने वाले युगों की लाखों करोड़ों नारियों की प्रतीक है, जो सावन में शिव को पूजेंगी, इसी विश्वास के साथ। स्वप्न समाप्त हुआ और पार्वती माँ की आंखों से अश्रु बह निकले। शिव जी उनके समीप आए और बोले, क्या तुमने देखा उस कन्या को? हर युग में कोई न कोई नारी तुम्हारी तरह ही इस प्रेम और श्रद्धा से मेरा व्रत करेगी और वह तुम्हारे समान ही पूजनीय बन जाएगी। पार्वती बोली, स्वामी, तब तो इस व्रत का नाम 16 सोमवार व्रत होना चाहिए, जिसमें नारी 16 सोमवार तक आपके लिए उपवास करे और मैं उसके जीवन में स्वयं आशीर्वाद बनकर उतरूं। शिव जी ने सहमति में सिर हिलाया और उसी समय आकाश से एक दिव्य ध्वनि गूंजी, जो स्त्री 16 सोमवार का यह व्रत श्रद्धा और प्रेम से करेगी, उसे पति रूप में शिव जैसा पुरुष मिलेगा और उसका जीवन सुख, प्रेम और शांति से भर जाएगा। अब कथा में प्रवेश होता है एक गांव की विधवा स्त्री का, जो अपने जीवन की कठिनाइयों के बावजूद शिव जी के प्रति अटूट श्रद्धा रखती है। उसका नाम था सत्यवती। वह हर सोमवार को नदी किनारे जाकर शिवलिंग की पूजा करती, अपनी सूनी मांग में अक्षत रखकर बस यही प्रार्थना करती, हे महादेव, मुझे कोई वर नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरी बेटी को आपके समान सौभाग्यशाली जीवन साथी मिले। शिव और पार्वती कैलाश से यह देख रहे थे। पार्वती मुस्काई और बोली, स्वामी, सत्यवती जैसी माताएं ही इस व्रत को जन जन तक फैलाएंगी। शिव बोले, और तब मेरा व्रत केवल तप नहीं, बल्कि मातृत्व, प्रेम और विश्वास का उत्सव बन जाएगा। सत्यवती की पुत्री आर्या एक तेजस्वी, सादगी भरी कन्या थी। उसके मन में न कोई स्वप्निल राजकुमार था, न कोई ऐश्वर्य की लालसा, बस भोलेनाथ की छवि ही थी उसके हृदय में। माँ सत्यवती उसे हर सोमवार तड़के उठाकर नदी किनारे ले जाती, जहाँ मिट्टी से शिवलिंग बनाकर वे माँ बेटी मिलकर पूजा करती। आर्या के हाथों में कांपते हुए फूल होते और ओठों पर बस एक प्रार्थना, भोलेनाथ, आप जैसे सरल, सत्य और समर्पित वर मुझे भी दीजिए। मेरे जीवन में सच्चा प्रेम दीजिए, जैसा माँ पार्वती को मिला। शिव पार्वती कैलाश से इस दृश्य को देखकर आशीष देने लगे। पार्वती माता बोली, स्वामी, देखिए कितनी मासूमता से ये कन्या मुझे ही अपनी आदर्श मानती है। क्या इसे अब आपकी कृपा का समय नहीं आ गया? शिव मुस्कुराए, इस कन्या की तपस्या पूरी है, अब इसे मैं वही दूंगा जो इसे भावों से मांगा है, एक सच्चा, निर्मल, मेरा ही अंश। इधर गांव में एक और युवक था, नीलकांत, एक अनाथ जो मंदिर में पला था और भक्ति में ही बड़ा हुआ। उसका हृदय भी शिव में ही रमा रहता और सावन के सोमवार उसके लिए त्योहारों जैसे होते। एक सोमवार की सुबह जब आर्या नदी किनारे पूजा कर रही थी, वहीं पास में नीलकांत शिवलिंग पर अभिषेक कर रहा था। दोनों के नेत्र सहसा मिले और कुछ क्षणों को समय थम गया। ना कोई वासना थी, ना कोई आग्रह, बस एक मधुर शांति, जैसे दो आत्माएं अपने स्रोत को पहचान रही हो। पार्वती ने शिव से कहा, स्वामी, क्या अब समय आ गया कि इन दोनों को जीवन साथी बना दिया जाए? शिव बोले, हाँ देवी, यह मिलन कोई संयोग नहीं, यह मेरे व्रत का फल है, यह सावन की तपस्या की परिणति है। उसी रात आर्या को स्वप्न आया, जिसमें माता पार्वती स्वयं आकर बोली, बेटी, तेरी श्रद्धा ने शिव को प्रसन्न किया है। तेरे जीवन में जो प्रेम आएगा वह संसार के हर प्रेम से ऊंचा होगा, क्योंकि वह त्याग और भक्ति पर आधारित होगा। नीलकांत तुम्हारा अपना शिवांश है। सुबह होते ही गांव में एक चमत्कार घटा। मंदिर के पुजारी ने स्वयं सत्यवती से आकर कहा, देवी, यह प्रस्ताव स्वर्ग से आया लगता है। नीलकांत और आर्या का विवाह शिव पार्वती की इच्छा है। गांव में उत्सव सा माहौल छा गया। बिना किसी बंधन के, बिना दहेज, बिना आडंबर, शुद्ध प्रेम और भक्ति पर आधारित विवाह हुआ। विवाह की वेदी पर जब आर्या और नीलकांत ने शिवलिंग के सामने प्रण लिया, तब आकाश से फूल बरसे,
और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। बहनों, सावन की यह कथा अब एक चमत्कारी रूप में प्रवेश कर रही है। अब मैं आपको सुनाऊंगी एक रानी की 16 सोमवार व्रत की अद्भुत कथा। सखियों, राजधानी के उत्तर दिशा में स्थित एक समृद्ध राज्य था, जहाँ की महारानी प्रियदर्शिनी वर्षों से संतान की प्राप्ति के लिए तरस रही थी। राजा बलवान, धर्मपरायण और प्रजावत्सल थे, परंतु उनके जीवन में वह अधूरापन बना हुआ था, एक संतान की कमी जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। महारानी प्रतिदिन मंदिर जाती, संतों से आशीर्वाद लेती, यज्ञ हवन करवाती, किंतु गर्भ में कभी कोई संतान न ठहरती। एक दिन वे महल के पीछे स्थित शिव कुंड पर ध्यानस्थ बैठी थी, जहाँ एक वृद्धा उन्हें मिली, झुकी कमर लेकिन नेत्रों में ज्योति। वृद्धा मुस्कुराकर बोली, माता, क्या तुम जानती हो कि सावन मास चल रहा है और सावन में जो स्त्री 16 सोमवार का व्रत करती है उसे शिव जी स्वयं वरदान देते हैं। तुम्हें भी यही व्रत करना चाहिए। महारानी ने श्रद्धा से वृद्धा के चरण पकड़े और कहा, माता, कृपा करिए, मुझे इस व्रत की विधि बताइए। वृद्धा ने स्नेहपूर्वक बताया, हर सोमवार प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो, शिवलिंग पर बेलपत्र, अक्षत, जल, दूध अर्पण करो, दिन भर व्रत रखो, शाम को शिव पार्वती की कथा सुनो, रात्रि में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सो, और ऐसा 16 सोमवार तक करो। फिर अंत में ब्राह्मण भोजन, दान और कथा उद्यम करके व्रत का समापन करो। महारानी ने उसी क्षण प्रण लिया, जब तक मेरे अंचल में शिव की कृपा से पुत्र रत्न नहीं आता, तब तक मैं प्रत्येक सोमवार व्रत करूंगी और हर बार शिव पार्वती की कथा स्वयं गाऊंगी। समय बीतता गया, महारानी का हृदय शिव भक्ति में डूबता गया। हर सोमवार पूरा राजमहल जैसे शिवमय हो जाता। राजा स्वयं बेलपत्र चुनकर लाते। राजकुमार की इच्छा अब उनके लिए कोई याचना नहीं, बल्कि एक भक्ति का रूप बन चुकी थी। और 16वें सोमवार की रात्रि शिव पार्वती उनके स्वप्न में आए। शिव जी बोले, प्रियदर्शिनी, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। पार्वती ने तुम्हारे गर्भ में अपने अंश से जीवन डाला है। जो पुत्र जन्म लेगा वह धर्म, न्याय और प्रेम का प्रतीक होगा। सुबह होते ही पूरा महल दीपों से सज गया। महारानी के गर्भ में चमत्कार घट चुका था। 9 माह बाद एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया, जिसके मुख पर ऐसी आभा थी कि स्वयं पंडितों ने कहा, यह शिव का अंश है, एक अवतारी पुत्र। उस दिन से पूरे राज्य में 16 सोमवार व्रत की धूम मच गई। हर स्त्री ने इसे अपनाया। हर घर में प्रेम, समृद्धि और संतुलन आने लगा। बहनों, अब कथा आगे बढ़ती है एक साधारण लेकिन श्रद्धावान किसान की ओर, जिसका नाम था धर्मू। एक छोटा सा गांव था, चारों ओर सूखी धरती, फटती दरारें और जल की एक बूंद के लिए तरसते खेत। धर्मू हर दिन आसमान की ओर टकटकी लगाए देखता और मन ही मन सोचता, हे भोलेनाथ, क्या मेरी धरती यूं ही बिन अन्न की प्यासी रहेगी। उसके गांव में सावन की पहली सोमवार का दिन था। गांव की औरतें शिव मंदिर में व्रत कर रही थीं, बेलपत्र चढ़ा रही थीं। वहीं धर्मू किनारे बैठा आंखें मूंद कर शिव का नाम ले रहा था। उसी समय एक वृद्ध महात्मा वहां आए। उनकी जटाओं में गंगा जल की बूंदें थीं और नेत्रों में कृपा। उन्होंने धर्मू से कहा, बेटा, क्यों दुखी है तू। धर्मू बोला, बाबा, खेत सूख गए हैं, पशु मरने लगे हैं, सावन भी रूठा है। मैं गरीब सही पर भोलेनाथ को हरियाली में देखना चाहता हूँ। बाबा मुस्कुराए और बोले, तो 16 सोमवार का व्रत कर। शिव तो ऐसे दयालु हैं कि तुझसे प्रेम करेंगे, खुद आएंगे तेरे खेतों में सावन बरसाने। तेरी भक्ति यदि सच्ची हो तो धरती स्वयं आशीर्वाद बन जाएगी। धर्मू ने उसी पल प्रण लिया। प्रत्येक सोमवार वह शिव मंदिर की मिट्टी से शिवलिंग बनाता, उसे बेलपत्र, जल और अपने श्रम से चढ़ाता। उसके पास द्रव्य न था तो वह भूखा ही व्रत करता, पर हर बार ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ खेत में सो जाता। धीरे धीरे उसके चारों ओर हरियाली दिखने लगी। जहां पड़ोसी किसान की भूमि भूरी और सूखी थी, वहीं धर्मू के खेत में छोटे छोटे अंकुर निकलने लगे। गांव वाले आश्चर्य में थे, धरती यहाँ कैसे भीग रही है। 16वें सोमवार की रात धर्मू के स्वप्न में महादेव और मां पार्वती आए। शिवजी बोले, धर्मू, तूने जो सच्ची भक्ति की वह हमारी आत्मा तक पहुंची। तेरे खेत अब हर सावन में सबसे पहले हरे होंगे। तेरे गांव में सूखा कभी नहीं पड़ेगा। तेरी भक्ति ने बादलों को बांध दिया है। सुबह हुई, धर्मू के खेत में काले बादल मंडराने लगे, बिजली चमकी और पहली बार वर्षा हुई। ऐसी वर्षा कि पूरे गांव ने आनंद से नृत्य किया। धरती हरी हुई, नदी भरी हुई, पशु आनंदित हुए और धर्मू की झोपड़ी में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती रही। बहनों, देखा आपने, 16 सोमवार व्रत केवल मनोकामना का ही नहीं, बल्कि जीवन को हरियाली और आत्मा को शिवमय करने का उपाय है। हर उस व्यक्ति को चमत्कार मिला जिसने इसे श्रद्धा और प्रेम से निभाया। बहनों, जैसे सावन की फुहारें धरती को भिगोकर विदा लेती हैं, वैसे ही अब ये शिव पार्वती की प्रेममयी कथा भी पूर्ण हो रही है। इस कथा में था श्रद्धा का संकल्प, व्रत का बल और शिव शक्ति का अमर प्रेम। अगर इसने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपनी हर सखी तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ये सिर्फ कथा नहीं, भोलेनाथ की कृपा की बूंदें हैं। हर सावन आए, शिव कृपा लाए, हर बहन को मिले पार्वती सा प्रेम। और हाँ, अगर अगली कथा भी मेरी आवाज में सुननी हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए।
क्योंकि हर कथा में छुपी है कोई विशेष कृपा। धन्यवाद।